साथियों, ये है वेंजरे कंपनी का Y706 रेडियो और इसका रिव्यू वीडियो होगा नेक्स्ट। किंतु आज के वीडियो में मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ ही अनेक ऐसे प्रश्नों को हैंडल करूंगा जो आपके मन में अवश्य अक्सर उठते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। साथियों नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को हैंडल करूंगा जो प्राय है किसी चैनल किसी वीडियो पर आ नहीं पाते हैं, किंतु आज हमारे पास समय है उन क्वेश्चंस को हैंडल करने का। ये जो कंपनी है वेंजरे, इसका एक यूट्यूब चैनल है, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। उसके सब्सक्राइबर्स हैं 43। अब कुछ और कंपनियां जो रेडियोस बेचती हैं, चाहे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हों, उनके भी यूट्यूब चैनल हैं और लगभग सभी के यूट्यूब चैनल्स का यही हालात है, बहुत ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध नहीं है। इस रेडियो जिसका कि रिव्यू वीडियो नेक्स्ट होगा, इसके बारे में रिव्यू वीडियो ही 2 या 3 हैं यूट्यूब पर। लेकिन एक बात देखने वाली है जो मेरे नोटिस में आई कि चाहे रेडियो का युग चला गया, चाहे रेडियो को सुनने वाले न के बराबर रहे हैं, किंतु फिर भी अगर भारत समेत यदि दूसरे देशों में देखा जाए तो रेडियो की बहुत सारी कंपनीज हैं, अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं। हो सकती हैं वो इक्का दुक्का मॉडल बेचती हों, हो सकता है उनके रेडियोस कम बिकते हों, लेकिन फिर भी अनेक रेडियो कंपनीज आज भी अवेलेबल हैं। ये भी एक सरप्राइजिंग बात है। ये रेडियो यूएस में बिकता है और दूसरे सभी रेडियोस की तरह चीन में बना है। और इस रेडियो को मैंने लिया नहीं है, ये मुझे रिव्यू पर्पजेज के लिए किसी साथी से मिला है, उसके बाद मैं उनको वापस कर दूंगा। ये साथी यूएस आते जाते हैं और उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए ये रेडियो वहाँ से लिया था। वैसे रेडियो भारत में मिलता है, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। अब एक बात और रेडियोस के बारे में आज के समय नोट करने वाली है, और वो ये कि एक जैसा दिखने वाले कई कंपनीज के मॉडल्स होते हैं। अभी क्या लफड़ा है, क्या लोग जो हैं वो दूसरी कंपनीज के मॉडल्स कॉपी करते हैं? तो इसके पीछे की कहानी भी आपको बताता हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज के समय जो रेडियोस बनते हैं उनमें से लगभग 99 आप कह लीजिए 9% रेडियो जो हैं वो चीन में बनते हैं। और चीन में भी जो रेडियो बनते हैं उनमें भी ऐसा कह लीजिए कि 99.9% रेडियो जो हैं ग्वांगडंग नाम के स्टेट में बनते हैं, चीन के। और इस स्टेट में जो रेडियो बनते हैं उनमें भी आप ये कह लीजिए कि 99% रेडियो जो है वहाँ के शंजन शहर में बनते हैं। ये हार्डवेयर की, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की सिलिकॉन वैली मानी जाती है। अब वहाँ कुछ फैक्ट्रीज हैं जो इन सभी रेडियोस को बनाते हैं, तो अनेक कंपनीज यहाँ से अपने रेडियो बनाती हैं। तो होता ये है कि एक फैक्ट्री एक डिजाइन का रेडियो बनाकर प्रस्तुत करती है, उसको लेने वाले कई मिल जाते हैं, तो अलग अलग नामों से बिकता है वो। या कई बार एक प्रसिद्ध कंपनी वहाँ की किसी फैक्ट्री से एक रेडियो का अपना मॉडल बनाती है और फिर वही फैक्ट्री जो है वैसा मॉडल किसी और के लिए बना देती है। तो आपको एक जैसा दिखने वाले कई मॉडल्स मिल जाएंगे। ये जो मॉडल है, इसका लुक जो लिया गया है, इसका डिज़ाइन जो लिया गया है, ये विंटेज है। 50, 60 या 70 के दशक में जो पॉकेट रेडियोज आते थे, कुछ वैसा बनाने का प्रयास हुआ है। अब ये भी एक आज के रेडियोस की जो है एक कहिए एक उनका लक्षण है, एक उनका गुण है कि उनमें आधे तो मॉडर्न लुक में आते हैं, लेकिन आधे जो है वो विंटेज लुक में आते हैं। मैं उनमें से किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये रहा है कि आज यदि रेडियो आ रहा है तो वो आज की लुक में आए, क्योंकि विंटेज लुक वाला रेडियो जो होता है उसको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पुराने जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं। यहाँ मुझे अतिथि तुम कब जाओगी फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, मैं चोर दिखती है पर है नहीं। तो भाई मेरा पर्सनल व्यू ये है कि विंटेज लुक वाले रेडियोस जो हैं, मुझे उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये विंटेज दिखते हैं, लेकिन ये विंटेज है नहीं। बट देन अपना व्यू होता है, किसी को वही लुक, उसी के कारण वो रेडियो अच्छा लगता है। तो मैं अच्छा या बुरा नहीं बताऊंगा। एक और प्रश्न हम भारतीयों के मन में रह कर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई कंपनी भारत में रेडियो बेचती होगी और एक वही कंपनी अगर वही मॉडल अमेरिका में बेचे तो वहाँ ज़्यादा क्वालिटी वाला बेचती होगी। ये बात हमारे सबके मन में आती है पक्का कि अमेरिका वालों को बेचना है तो वो पक्का हाई क्वालिटी वाला भेजते होंगे, और इधर अपनी तरफ बेचना हो तो क्या पता कैसा माल भेजते हैं। तो जब मैं इस रेडियो का रिव्यू करूँगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि अमेरिका के लिए कैसा मॉडल भेजा उस कंपनी ने। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं।
हमें अनेक ऐसे रेडियो हैं जो उनको बनाने वाली कंपनीज उन मॉडल्स को भारत में नहीं बेचती, लेकिन फिर भी अमेजोन पर वो अवेलेबल होते हैं और ये अक्सर 2 से 3 गुना प्राइस में मिलते हैं। ये जो रेडियो है वेंचरे का रेडियो, ये भी इसका कोई अपवाद नहीं है, ये भी अमेजोन पर उपलब्ध है। सो ये रेडियो अमेजोन यूएसए पर $13.96 में उपलब्ध है और यदि डॉलर के आज के जिस समय वीडियो बन रहा है इस समय के भाव को देखा जाए तो ये रेडियो वहाँ भारतीय रुपयों के हिसाब से 1212 रुपये में हुआ। अमेजोन इंडिया पर यही मॉडल बिक रहा है 3414 रुपये का। आप लगा लीजिए लगभग 3 गुना प्राइस में। पिछले दिनों किसी साथी ने कमेंट किया था कि कोडोसन DX286 इतने में मिल रहा है। देखिए सभी मॉडल्स मिलते हैं और आज से नहीं कभी से ही मिलते हैं। अमेजोन पर जिस कंपनी ने जो भी मॉडल भारत में जारी नहीं किया है उस मॉडल को कहीं विदेश से कहीं जुगाड़ करके ला करके और लोग महंगा बेचते हैं। तो पहली बात आप सोचिए, जब कोई कहीं से लाया होगा इसको तो कुरियर चार्जेस लगे होंगे, कस्टम ड्यूटी लगी होगी, तो उन सब को मिलाकर जो है रेडियो की कीमत जो है लगभग दुगने के आसपास तो पहुंच ही जाती है और फिर अपना प्रॉफिट और मिलाकर और वो लोग उसको तिगुना कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा दायित्व तो ये बनता है कि जब हम किसी रेडियो को लेते हैं यहाँ तो एक बार गूगल पर चेक कर लें कि वही रेडियो जो है अमेजोन यूएसए वगैरह दूसरी जगहों पर किस प्राइस में मिल रहा है, वहाँ की करेंसी में कितने का मिल रहा है, उसको कन्वर्ट करके भारतीय करेंसी में ला करके चेक कर लें और फिर अमेजोन इंडिया पर कितने मिल रहा है उसको चेक कर लें। यदि उसकी कीमत से 1.25 गुना तक भी मिल रहा है, कई बार 1.5 गुना तक भी आपको मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन 2.5-3 गुना मिल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अधिक प्राइस पे कर रहे हैं। एक विषय की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा साथियों, जब आप इन रेडियोज़ को अमेजोन वगैरह से लेते हैं तो वहाँ नीचे इनके रिव्यूज़ लिखे होते हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं इनके रिव्यूज़ के। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताऊँगा। अब इस रेडियो के यदि आप अमेजोन पे रिव्यूज़ देखेंगे तो इसके बारे में लिखा गया है गुड FM रिसेप्शन, जबकि इसका FM रिसेप्शन किसी काम का नहीं है। तो आप हमेशा जो है अमेजोन पर नीचे जो रिव्यूज़ लिखे रहते हैं उन पर आप निर्भर नहीं रह सकते। अनेक बार ऐसे लोग वहाँ रिव्यूज़ लिखते हैं जिनको कई बार तो उस मॉडल का पता भी नहीं होता। और ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, अमेजोन पर जिसने उस रेडियो को नहीं लिया है वो भी अपना रिव्यू लिख सकता है। जैसा पिछले दिनों हुआ, अभी पगारिया ने अपना ग्रेनेड 2.0 जारी किया था और उस रेडियो के नीचे जो पहला ही किसी ने कुछ लिखा अमेजोन पर, उसने किसी ने ये लिखा कि इस पर स्टीरियो FM है ही नहीं। कमाल की बात है, उसमें स्टीरियो FM है और किसी ने अपनी मर्जी से ही, और वहां कोई वेरीफाइड परचेज भी नहीं लिखा हुआ था, यानी उस आदमी ने रेडियो लिया भी नहीं और फिर भी ये लिख दिया कि इस पे स्टीरियो FM है ही नहीं। कमाल की बात है। ऐसे ही मैं एक दिन D808 के नीचे जो रिव्यूज लिखे हैं वहां मैं एक दिन फॉर इंटरेस्ट पढ़ रहा था, तो वहां किसी ने लिखा था कि ये रेडियो बेकार है और यूट्यूब चैनल्स ने जो है इसके पेड रिव्यूज कर रखे हैं और इसकी तारीफें कर रखी हैं। अब मुझे सोचकर हैरानी हुई, D808 को भारत में प्रसिद्ध मैंने ही किया था और D808 को मैंने लिया था ये चैनल शुरू करने से भी पहले, और मैक्सिमम जो D808 के जो वीडियो हैं, शुरुआती वीडियोस, वो मेरे ही वीडियो हैं। तो हो सकता है ये व्यक्ति मेरी तरफ भी इंगित कर रहा हो, तो ये पेड रिव्यू कहाँ से हुआ? मेरे चैनल शुरू करने से पहले ही एक्सेस डेटा को पता चल गया था कि हाँ एक ऐसा चैनल है जो बना ही नहीं अभी, और उसको D808 जो है वो भेज देते हैं और फेवरेबल रिव्यू करवा लेते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। किंतु बात की बात यह है कि वहाँ जो नीचे लोगों ने रिव्यू लिखे होते हैं उनमें से अधिकतर को रेडियो का रे भी नहीं पता होता। वो या तो उसकी बिना बात बहुत ज़्यादा तारीफ कर देंगे उस रेडियो की, या बिना बात बहुत ज़्यादा बुराई कर देंगे, जो उन्हें पता भी नहीं उसके बारे में वो लिख देंगे। तो फिर हम लोग क्या करें? मैं बताता हूँ क्या करें। सभी रिव्यूज़ को पढ़ें। जब अनेक का अनेक लोग आकर और अनेक रिव्यूज़ लिख रहे हैं तब कुछ कॉमन थीम जो है वो हमारे आगे आती है। किसी एक या दो रिव्यूज़ को देखकर न रह जाएं। दूसरी बात, केवल अमेजोन के रिव्यूज़ न देखें, यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ देखें। और अगेन फिर से वही काम करना है, किसी एक का, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, किसी एक का रिव्यू देखना ही नहीं, सबके रिव्यूज़ देखने हैं। सब लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, भारत के भी और भारत से बाहर के भी। रही बात हमारे चैनल की, तो देखिए टेक्सन ने आज तक मुझे कोई रेडियो नहीं भेजा है। एक्सेस डेटा ने, जब हमारा रेडियो चैनल प्रसिद्ध हो चुका था, एक्सेस डेटा ने अपने 2 या 3 रेडियो बाद में भेजे थे। टेक्सन ने आज तक मुझे कोई रेडियो नहीं भेजा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जब ये बात चली है कि आज के समय रेडियो की क्या स्थिति है, तो मैंने हमेशा ही बोला है कि टेक्सन नंबर 1 कंपनी है। उसके रेडियो जो हैं नो डाउट बेस्ट रेडियोज हैं।
इसी तरह भारत की कोई इक्का दुक्का कंपनी ने रेडियो भेजे हैं, सभी कंपनी ने रेडियो नहीं भेजे हैं, किंतु भारतीय कंपनीज के प्रति मैं थोड़ा झुका हुआ हूं। और जो भारत में रेडियो बनते हैं दिल्ली वाले, उनके प्रति तो मैं बहुत ही झुका हुआ हूं। जैसे मीवी ने मुझे कोई रेडियो नहीं भेजा, लेकिन मीवी की मैंने स्टोरी कवर की थी कि कैसे उन्होंने यहाँ भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगाया है। और दूसरा नॉइजी बॉक्स जो है, उन्होंने कैसे एक अपनी रेडियो कंपनी शुरू करी, इसकी मैंने स्टोरी बताई थी। नॉइजी बॉक्स ने मुझे कभी कोई रेडियो नहीं भेजा। साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहूंगा, कोई हमें रेडियो भेजे या ना भेजे, हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। और कोई नहीं भी भेजेगा, अगर मैं ले सकूंगा तो मैं लूंगा। लेकिन होता क्या है साथियों, हर एक नया रेडियो जो मैं लेता हूं उसके साथ चैनल और घाटे में चलने लग जाता है। तो अनेक जो रेडियोज लिए हैं उनकी जो कीमत, या जो भी टोटल मैंने रेडियोज लिए हैं आज तक, उनमें कई विंटेज रेडियोज भी हैं, इन सब की जो कीमत है वो संभवतः ये चैनल अपने लाइफ टाइम में कभी वापस नहीं कमा पाएगा। किंतु उन रेडियो और उनके रिव्यूज के माध्यम से जो है चैनल की रीच बढ़ी है, और उस माध्यम से हमने वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो भारत में कभी कवर नहीं किए गए, और भारत की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल बनकर उभरे, इस बात का प्रयास हुआ साथियों। साथ ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा, एक्सेस डेटा ने अपना D220 रेडियो मुझे भेजा था, और मुझे FM का रिसेप्शन उसका पसंद नहीं आया था। ये मैंने उसके रिव्यू वीडियो में बता भी दिया था। फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये तो बहुत ही अच्छा रेडियो है, आप कह रहे हैं FM पर एवरेज है, ये तो जबरदस्त है। तो भी मैं अपनी बात पर रहा, मुझे उसका FM रिसेप्शन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कोई हमें रेडियो भेज देगा इसलिए हम उसकी तारीफ कर देंगे, या कोई अपना रेडियो नहीं भेजेगा इसलिए हम उसकी बुराई कर देंगे? जी नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं। एक चीज और, अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए जो है मैं कुछ और कार्य कर सकता था। जैसे अनेक लोग आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो की बुराई सुनना चाहते थे मेरे मुंह से, और साथ ही एक मुहिम जो हमने इस चैनल से शुरू की थी कि विविध भारती को जो है शॉर्टवेव बैंड पर ले आया जाए। अनेक लोग चाहते थे कि मैं इसको जोरों शोरों से उठाता ही रहूं, बार बार इसकी चर्चा करूं। और अनेक लोगों ने प्रश्न भी पूछा कि विविध भारती शॉर्टवेव पर कब आएगा। तो साथियों, मैं इस बारे में स्पष्ट हूं, आकाशवाणी पर मैं किसी भी दबाव बनाने के समर्थन में नहीं हूं। जो लॉन्ग टर्म जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें पलटा नहीं जा सकता, बहुत कठिन होता है। शॉर्टवेव का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, और विविध भारती संगीत का चैनल है, संगीत FM पर अच्छा लगता है, तो आकाशवाणी उसको FM पर ला रही है। तो इसलिए मैंने दर्शकों की मांग पर वो एक मुहिम स्टार्ट कर दी थी। आकाशवाणी तक वो वीडियो पहुंच भी गया था। अब आकाशवाणी पर है कि वो डिसीजन क्या लें, मेरी तरफ से और दबाव नहीं होगा। मैं हीरो बनने के लिए हर वीडियो में उसकी चर्चा भी कर सकता था और प्रसिद्धि पा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो साथियों, प्रसिद्धि पाना, प्रसिद्ध होना, यही केवल एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता। एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि जो उसके स्वयं के विचार हैं उन पर दृढ़ रह सके। हाँ, साथियों की जो पसंद या नापसंद है उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, किंतु स्टिल मुझे जो है मेरे खुद के जो विश्वास हैं उन पर भी अटल रहना है। मैंने इस रेडियो को इंटरेस्टिंग रेडियो क्यों बोला, आप रिव्यू वीडियो में इसके जान जाएंगे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो इजीली पॉकेट रेडियोज में आपको मिलती नहीं है, और इसके बारे में जुड़ी कुछ बातें जो है इस वीडियो में मैंने आपको बताई। इसका रिव्यू वीडियो नेक्स्ट होगा साथियों। नमस्कार।